हाय एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम इन लोटस फाइनेंशियल सारथी। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड के सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बफेट। बफेट 6 साल की उम्र से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। जब वो 6 साल की उम्र के थे तो अपने दादा की दुकान से च्युइंगम लेते और उस च्युइंगम को घर घर जाके बेचते थे और जिससे उन्हें एक च्युइंगम पे 2 सेंट्स की प्रॉफिट बचते थे। फिर क्या था, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उन्होंने अपने दादा की दुकान से ही 20 सेंट्स के कोक परचेस की और उसे 5 सेंट्स से बेचते थे, यानी कि टोटल 25 सेंट्स में, जिससे उन्हें 5 सेंट्स की प्रॉफिट होने लगे। बफेट ने यंग एज में ही खुद से डिसाइड किया कि 35 की उम्र में अगर $1 मिलियन वो नहीं कमा पाए तो वो वहां के सबसे ऊंची बिल्डिंग से वो छलांग लगा देंगे। बचपन से ही वॉरेन अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस करते, लाइक रोड पे जाती व्हीकल्स के नंबर प्लेट्स को लिखते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर घर के आसपास चोरी हुई तो वो नंबर प्लेट्स पुलिस को दे देंगे और चोर पकड़ा जाएगा। वो बॉटल के कैप्स भी इकट्ठे करते थे, ये पता करने के लिए कि लोग सबसे ज्यादा कौन से ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और काफी टाइम के बाद उन्हें यह पता चला कि मैक्सिमम लोग कोका कोला प्रेफर करते हैं। एक बार बफेट ने यह जानने की कोशिश की कि जो लोग भगवान के भजन गाते हैं और जो नॉर्मल सॉन्ग्स गाते हैं, उन दोनों के कंपैरिजन में कौन से लोग अपने लाइफ को ज्यादा हैप्पीनेस के साथ लॉन्ग टाइम तक स्पेंड करते हैं। वॉरेन ने पहली बार स्टॉक मार्केट में 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट किया। इस वक्त वॉरेन के पास टोटल $120 यानी कि इंडियन करेंसी में 8,400 रुपीज हो चुके थे। वॉरेन काफी एनालिसिस के बाद सिटी सर्विस नाम की कंपनी के 3 शेयर्स को खरीदा $114.75 में, यानी कि अप्रॉक्स 8,000 रुपीज में, और जो भी उन्होंने 6 से 11 साल में पैसे कमाए वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और अपनी एल्डर सिस्टर को भी इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया। जैसे ही वॉरेन ने सिटी सर्विस के शेयर्स खरीदे, उसी के कुछ समय बाद शेयर्स की वैल्यू कम होने लगे और फिर कुछ दिनों बाद सिटी सर्विस कंपनी के शेयर्स बढ़ गए और वॉरेन ने जल्दी अपना पैसा निकाल लिया और खुद के लिए और अपने सिस्टर के लिए 350 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। और फिर कुछ दिनों बाद कंपनी के शेयर्स अप्रॉक्स 14,200 रुपीज तक पहुंच गए और वॉरेन ने सबसे पहला अपना लेसन लिया, बहुत जल्द शेयर के प्राइस से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब वॉरेन बफेट के पास 14 साल की उम्र में $1,000 इकट्ठे हो गए थे। बफेट को बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था, इस कारण वो अपना ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करते थे और फाइनेंस रिलेटेड बुक्स को पढ़ते रहते। एक बार उन्हें एक बुक मिला, 1000 वेज टू मेक $1,000, और इस बुक से उनकी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि मनी कंपाउंड कैसे करती है। और फिर अपने मनी को कंपाउंड करने के लिए उन्होंने एक पिंग मशीन ले ली और उससे हुए प्रॉफिट से देखते ही देखते उनके पास बहुत सारे मशीन्स हो गई और काफी टाइम के बाद वॉरेन ने इस बिजनेस को भी $1,200 यानी कि अप्रॉक्स 84,000 में बेच दिया। और इसका वॉरेन ने 40 एकर्स का नेब्रास्का में एक लैंड लिया और उन्होंने एक फार्मर से डील कर लिया कि अगर वो इस पे काम करता है तो वो उसके साथ प्रॉफिट शेयर करे, और 5 साल के बाद उन्होंने इस लैंड को भी 2 गुने प्राइस में बेच दिया। बफेट अपने कॉलेज में पढ़ने में तो अच्छे थे ही, लेकिन उनको ज्यादा मजा अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने में आता था और उनका कहना यह था कि अकाउंटिंग ही बिजनेस का लैंग्वेज है। 19 ईयर्स की एज में वॉरेन के पास $9,000 मींस अप्रॉक्स 6,30,000 इकट्ठे हो चुके थे और अभी भी $1 मिलियन तक पहुंचने में अभी टाइम था। लेकिन फिर बेंजामिन ग्राहम ने 1949 में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपना एक बुक लॉन्च किया और वॉरेन को पता चला द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और फिर उन्होंने वही एडमिशन भी लिया। वॉरेन फर्स्ट ऐसे स्टूडेंट थे जो ग्राहम की क्लास में A+ लिया था, क्योंकि अभी तक ग्राहम ने किसी को A+ नहीं दिया था। और साथ ही ग्राहम गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन भी थे, जो बाद में गाइको कंपनी बनी, जिसमें वॉरेन ने काफी इन्वेस्टमेंट भी किया और प्रॉफिट भी मिला। इन्वेस्टमेंट करने के पहले बफेट ने यह जानने की कोशिश की कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है और एक कन्विंस होने के बाद अपना 65% पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। 1 साल के बाद गाइको के शेयर्स 1.5 टाइम्स के हो गए और अपना वॉरेन ने सारा पैसा निकाल लिया। लेकिन वॉरेन को एक बात का दुख था कि वो अपने इन्वेस्टमेंट स्किल से गर्ल्स को इंप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन 1950 में उनकी छोटी बहन ने एक लड़की के साथ डेट फिक्स करवा दी जिसका नाम था सूजी थॉमसन, और लकीली 1952 में वॉरेन और सूजी ने मैरिज कर लिया। और फिर बफेट ने 1958 में $38,000 का एक घर खरीदा, जिसको वो सबसे बड़ी अपनी बेवकूफ़ी बताते हैं। उनको ऐसा लगता था कि $38,000 वो अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते तो उसका रिटर्न काफी ज्यादा आता है। बफेट की काफी इच्छा थी कि वो ग्राहम के साथ उनकी कंपनी में काम करे और फाइनली 3 साल के बाद ग्राहम ने बफेट को जॉब पे रख लिया और इस जॉब के उनको $1,000 पर मंथ मिल रहे थे। और फिर 1956 में ग्राहम ने रिटायरमेंट लेना चाहा और इसलिए वो चाह रहे थे कि बफेट इस कंपनी को संभाले, लेकिन बफेट ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने भी 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। और फिर बफेट ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था बफेट एसोसिएट्स लिमिटेड, जिसमें बफेट के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स मिलाकर $1,05,000 इन्वेस्ट किए और बफेट सिर्फ $100। डील ये थी कि बफेट पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उनसे कोई ये नहीं पूछेगा कि वो किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी को पैसे निकालने हैं या डालने हैं तो वो दिसंबर के मंथ में अलाउ होगा। और 1957 से 1961 तक सबको इंडेक्स से भी 10.21 से भी ज्यादा रिटर्न मिला और 1962 तक उन्होंने टोटल 10 ऐसे पार्टनरशिप्स फिल्म्स खोले और 1962 में सबको मिलाकर के एक कर दिया बफेट पार्टनरशिप्स लिमिटेड। और 32 साल की उम्र में $1 मिलियन वो इन पार्टनरशिप से कमा चुके थे और खुद से किया हुआ वादा पूरा किया कि वो 35 की उम्र के पहले मिलियनर
मिलियनेयर बनना चाहते हैं। बफेट अभी तक सिगार बट स्ट्रैटेजी यूज करते थे, यानी कि कोई ऐसा कंपनीज ढूंढो जो ऑलमोस्ट डूब रही हो और उसके शेयर प्राइस इतने डिक्रीज हो जाए कि वो सस्ते मिले और उसे प्रॉफिट कमा लिया जाए। लेकिन फिर बफेट और चार्ली मंगर एक पार्टी ही मिले और चार्ली ने उनके स्ट्रैटेजी को चैलेंज किया और कहा कि डूबती हुई कंपनीज के शेयर सस्ते में खरीदने से बेटर है हम ग्रोइंग कंपनीज, अच्छी कंपनीज के शेयर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में खरीदें। और अब हम जानते हैं कि वॉरेन और चार्ली की आज तक यही स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी से वॉरेन बफेट की नेट वर्थ एज दिसंबर 2020 $85.6 बिलियन की बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए यूजफुल हो सकती है तो इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए आप सबसे पहले देख पाए। और एंजल ब्रोकिंग से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर से विजिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।